नमस्कार, मैं हूं नैन्सी उपाध्याय और आप देख रहे हैं खबर प्रधान। हिमाचल की सियासत में चुनावी नतीजे ने एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया है कि अब जुबानी जंग भी तेज हो गई है। बीजेपी जीत का जश्न मना रही है तो कांग्रेस पर हार छिपाने के आरोप लग रहे हैं। यहां तक कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सीएम सुक्खू की तुलना सीधे ममता बनर्जी से कर दी। सवाल ये है, क्या हिमाचल में कांग्रेस की जमीन खिसक रही है या बीजेपी सिर्फ राजनीतिक माहौल बनाने में जुटी है? हिमाचल प्रदेश के नगर निकाय चुनावों के नतीजों के बाद प्रदेश की राजनीति पूरी तरह गर्मा गई है। चुनाव परिणाम सामने आते ही शिमला स्थित भाजपा मुख्यालय दीप कमल में जश्न का माहौल देखने को मिला। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की, लड्डू बांटे और जीत का उत्सव मनाया। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी जश्न में शामिल हुए। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को जीत के हार पहनाए और कार्यकर्ताओं के साथ जमकर नारेबाजी की। बीजेपी ने दावा किया कि नगर निकाय चुनावों में जनता ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ खुलकर वोट किया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि चुनाव परिणाम आने वाले समय की राजनीतिक तस्वीर का संकेत है। उनका दावा है कि जनता ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की नीतियों को नकार दिया और सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चुनावी नतीजों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा जयराम ठाकुर के बयान की हो रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री सुक्खू पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी हालत पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जैसी हो गई, जो हार स्वीकार ही नहीं कर पा रही हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि ऊना, मनाली, बिलासपुर, सुंदरनगर और जोगिंदरनगर जैसे बड़े नगर परिषद क्षेत्रों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले नगर निगम और जिला परिषद चुनाव में भी बीजेपी को बढ़त मिलेगी। साथ ही उन्होंने कांग्रेस सरकार पर यह आरोप भी लगाया कि सरकार चुनाव करवाना ही नहीं चाहती थी और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद चुनाव कराने पड़े। जयराम ठाकुर ने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री यह भी दावा करते हैं कि उनकी 10 गारंटी पूरी हो चुकी है, लेकिन अब उनकी बात पर उनकी पार्टी के लोग भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने चुनाव परिणामों को लेकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनमत बताया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ सैंपल है और इससे साफ हो गया कि जनता सरकार से परेशान है। राजीव बिंदल ने दावा किया कि 25 नगर परिषद में से 18 में भाजपा समर्पित उम्मीदवारों ने बहुमत हासिल किया है, जबकि 22 नगर पंचायतों में से 12 में बीजेपी समर्थित उम्मीदवार जीते हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस सरकार पर कर्मचारियों, महिलाओं, युवाओं और पेंशनरों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने चुनाव के दौरान जो बड़े बड़े वादे किए थे वो अब तक अधूरे हैं। महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने और रोजगार देने के वादे पर भी बीजेपी ने सवाल उठाए। इसके अलावा भाजपा ने कांग्रेस पर चुने हुए प्रतिनिधियों को प्रभावित करने और चुनाव परिणामों को हाईजैक करने की कोशिश का भी आरोप लगाया। बीजेपी नेताओं का दावा है कि प्रदेश में जनता बदलाव का मन बना चुकी है और नगर निकाय चुनाव उसके संकेत है। अब हिमाचल की राजनीति में बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो चुका है। ऐसे में आने वाले नगर निगम और जिला परिषद चुनाव प्रदेश की सियासत का अगला बड़ा रण साबित हो सकते हैं। तो ऐसे ही पॉलिटिकल और एक्सक्लूसिव अपडेट्स के लिए देखते रहिए खबर प्रधान। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।